Good morning, students. So today I am going to continue the topic that is uterus. So mainly यूट्रस के अलग अलग मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है. दिस इज द फंडस ऑफ द यूट्रस. उसके साथ यहाँ पे होता है इस्थमस ऑफ द यूट्रस जो मेनली कनेक्टेड होता है फेलोपियन ट्यूब के साथ. उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है ये वाला एरिया होता है सर्विक्स, ठीक है. इसके पास होती है बाहर वाली एक्सटर्नल ओस एंड अंदर वाली जिसको बोलते हैं इंटरनल ओस, और जो पूरा एरिया इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल. उसके बाद नीचे आता है वेजाइना जो मेनली कनेक्ट करता है यूट्रस को एक्सटर्नल जेनिटेलिया के साथ. सो नेक्स्ट आर द लेयर्स ऑफ द यूट्रस. सो मेनली 3 तरह की लेयर होती है, ठीक है. एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड द पेरीमेट्रियम. सो जो पेरीमेट्रियम होती है वो बाहर वाली लेयर होती है, ठीक है. सबसे जो बाहर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम एंड सेंटर वाली लेयर को बोलते हैं मायो मीन्स मिडल एंड एंडो मीन्स इनर लेयर, ठीक है. So first is endometrium. This is the inner lining of the uterus that nourishes developing embryo. So mainly इसका ये mainly अंदर वाली layer होती है, ठीक है. इसका ये जो बाहर वाली लेयर है इसको हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे है मायोमेट्रियम जो सेंटर वाली ये वाला एरिया उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं. उससे जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम. सो जो एंडोमेट्रियम होते हैं उसका काम क्या होता है, नरिश करना डेवलपिंग एम्ब्रियो. जो हमारा जाइगोट होता है, ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है उसको मीन्स नरिशमेंट देनी, ठीक है, जो न्यूट्रिशन है प्रॉपर प्रोवाइड करना. सो इट बिल्ट अप ईच मंथ फॉर प्रेगनेंसी. मीन्स प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, हर मीन्स मंथ क्या होती है, बिल्ट अप होती है, बनती है. इफ नॉट शेड ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. मीन्स जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, उस टाइम पे ये क्या होती है, शेड ऑफ हो जाती है. मीन्स एक्सक्रीट हो जाती है, मीन्स रिमूव हो जाती है यूट्रस से. उसके बाद क्या है, हर एक मंथ क्या बनती रहती है. सो नेक्स्ट इज मायोमेट्रियम. इट इज द मस्कुलर स्पोर्ट्स फीटस. सो मेनली इसका काम क्या होता है, मिडल लेयर होती है, ठीक है, मसल से बनी होती है, मेनली सपोर्ट करती है फीटस को. जो डेवलपिंग मीन्स एम्ब्रियो होता है, ठीक है, जो मेनली फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो होता है उसको मेनली सपोर्ट मीन्स वहाँ पे मीन्स जो हमारा यूट्रस होता है वहाँ पे मीन्स प्रॉपरली सपोर्ट करके रखती है. मीन्स इसका काम होता है यहाँ पे मेनली यूट्रस में जो बेबी होता है, ठीक है, जाइगोट होता है, वो यहाँ पे आके एम्बेड होता है, ठीक है, उसको प्रॉपरली सपोर्ट करके रखना इसका मेन काम होता है. सो इट कॉन्ट्रैक्ट्स एट बर्थ. मीन्स जब बर्थ होता है तब कॉन्ट्रैक्ट करती है. एंड टू शेड द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. मीन्स जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस टाइम पे शेड ऑफ करती है ये मेनली एंडोमेट्रियम को. नेक्स्ट इज पेरीमेट्रियम. सो जो पेरीमेट्रियम होती है मेनली सीरस मेम्ब्रेन होती है जो मेनली कवर करती है आउटसाइड ऑफ द यूट्रस. सो जो बाहर वाला पार्ट है उसको मेनली ये कवर करती है. दिस इज द पेरीमेट्रियम लेयर. सो जो पेरीमेट्रियम होती है वो मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है डिफरेंटली ऑन द वेरियस सरफेस ऑफ द यूट्रस. जो अलग अलग सरफेस होता है यूट्रस का उसके ऊपर मेनली कवर होती है, ठीक है, आउटर लेयर होती है. आगे से ये मेनली कवर करती है फंडस को जो ऊपर वाला मेनली पार्ट होता है, ठीक है, यूट्रस का एंड द बॉडी. उसके बाद जो नीचे सेंटर वाला पार्ट होता है where it is folded on the upper surface of the urinary bladder. उसके साथ क्या होती है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है, साथ पे इस साइड पे उसको भी मेनली कवर करती है. सो दिस फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम फॉर्म्स द वेसिको यूट्राइन पाउच. मीन्स जो पाउच होता है यूरिनरी ब्लैडर एंड यूट्रस के बीच में उसको मेनली बनाती है. पीछे वाली साइड पे ये क्या कवर करती है, फंडस को, ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट है यूट्रस का एंड द बॉडी जो सेंटर वाला पार्ट है जो नीचे वाला सर्विक्स होता है. मीन्स पूरे एरिया को पीछे से कवर करती है. देन इट फोल्ड्स बैक ऑन द रेक्टम टू फॉर्म द रेक्टो यूट्राइन पाउच. उसके बाद क्या है, इसके साइड में इस साइड पे होता है रेक्टम जो हमारी इंटेस्टाइन का नीचे वाला पार्ट होता है उसको मेनली कवर करके बना देता है रेक्टो यूट्राइन पाउच जिसको हम पाउच ऑफ डगलस बोलते हैं. सो दिस इज द वेसिको यूट्राइन पाउच. जो यूट्रस का पाउच होता है विद जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके साथ जो पाउच बनता है उसको हम बोलते हैं वेसिको यूट्राइन पाउच. और जो रेक्टम और यूट्रस के बीच में बनता है उसको हम बोलते हैं रेक्टो यूट्राइन और पाउच ऑफ डगलस. Laterally means साइड पे ये क्या करता है, ओनली द फंडस इज कवर्ड बिकॉज द पेरिटोनियम फॉर्म्स अ डबल फोल्ड विद द यूट्राइन ट्यूब्स इन द अपर फ्री बॉर्डर. सो इसका मेनली अगर साइड पे देखा जाए तो सिर्फ फंडस जो ऊपर वाला एरिया होता है उसको ही कवर करता है क्योंकि इसका जो मेनली इसमें फोल्ड बनाना होता है जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनके साथ. सो
देख सकते हो, ठीक है, पिक्चर में। इसमें मेनली जो अब अगर लिटरली मीन्स साइड्स की बात करें तो ये मेनली फंडस को कवर करती है। उसके बाद जो यहाँ पे यूट्राइन ट्यूब्स होती है उसके साथ मीन्स उसको भी इसने कवर करना होता है। So this double folds in the is the broad ligament which is as its lateral ends attaches the uterus to the sides of the pelvis. So ये मेनली क्या करता है, जो हमारा यूट्रस होता है उसको जो हमारी पेल्विक बोन होती है, ठीक है, वहां पे उसको कनेक्ट करके रखता है विद द ब्रॉड लिगामेंट्स। मैं आपको आगे करवाऊंगी, लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अ मायोमेट्रियम। सो मायोमेट्रियम सेंट्रल वाला पार्ट होता है, ठीक है, सेंट्रल वाली लेयर होती है, स्मूथ मसल फाइबर से बनी होती है। इसमें मेनली रेगुलर टिश्यू होता है, ठीक है, एंड उसके साथ ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। सो नेक्स्ट इज एंडोमेट्रियम, जो इनर लेयर होती है मेनली कलमनर एपिथेलियम से बनी होती है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की होती है। कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ट्यूबुलर ग्लैंड्स। इसमें मीन्स म्यूकस वाली ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। इट इज रिचली सप्लाइड विद it is richly supplied with blood by spiral arteries branches of the uterine artery. So mainly ये क्या करती है, means connection बनाती है with the spiral arteries जो mainly uterine artery का part होती है. So it divided functionally into two layers. So mainly जो हमारी endometrium जो inner layer होती है mainly दो में divided होती है. First is a functional layer, second is a basal layer. जो functional layer होती है वो ऊपर वाली upper layer होती है, ठीक है, thick होती है, इसमें mainly blood vessels होती हैं, ठीक है। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फर्स्ट हाफ होता है, ठीक है, उसमें मेनली इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ये मेनली शेड ऑफ हो जाती है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज एंड डू नॉट इम्प्लांट दिस लेयर इज शेड ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मीन्स इसका काम होता है कि अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इसने क्या करना, शेड ऑफ हो जाना, मीन्स उसके बाद नई जो लेयर होती है वो दोबारा बनती है। उसके बाद आती है बेसल लेयर, लाइज नेक्स्ट टू द मायोमेट्रियम, मीन्स मायो जो सेंटर वाली होती है उससे आगे होती है, एंड इट इज नॉट लॉस्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। सो जो फंक्शनल होती है वो लॉस्ट हो जाती है, बाहर निकल जाती है जब मेंस्ट्रुएशन होती है, बट जो बेसल लेयर होती है वो वहीं पे रहती है। इट इज द लेयर फ्रॉम विच द फ्रेश फंक्शनल लेयर इज रीजनरेटेड ड्यूरिंग ईच साइकिल। सो ये वो वाली लेयर है जिससे फंक्शनल लेयर, जो नई फंक्शनल लेयर है, इससे मेनली बनती है। उसके बाद आती है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, मीन्स जो लिगामेंट्स होते हैं जो हमारी मीन्स यूट्रस को कनेक्ट करके रखते हैं हमारे पेल्विक कैविटी में। सो फर्स्ट इज अ ब्रॉड लिगामेंट, दो तरह के होते हैं, ब्रॉड और राउंड लिगामेंट। सो फर्स्ट इज ब्रॉड लिगामेंट, दिस इज फॉर्म्ड बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, मीन्स डबल फोल्ड जो हमारी पेरिटोनियम जो हमारे अब्डोमेन को कवर करती है उससे बनती है, वन ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस, मीन्स दोनों साइड यूट्रस की एक एक जो फोल्ड होता है। दे हैंग डाउन फ्रॉम द यूट्राइन ट्यूब्स एज though draped over them, and at their lateral ends they are attached to the sides of the pelvis. So mainly क्या होता है, दोनों साइड होते हैं, उसके बाद क्या होता है, pelvis से अटैच हो जाती है। The uterine tubes are enclosed in the upper free border and near the lateral ends of they penetrate the posterior wall of the broad ligament and open into the peritoneal cavity. So जो हमारी fallopian tubes होती हैं वो क्या करती हैं, उस लेयर के बीच में से मीन्स जो हमारी पेरिटोनियम होती है उसमें से बाहर निकल जाती है, और जो हमारा यूट्रस होता है वो पेरिटोनियम के अंदर होता है। द ओवरीज आर अटैच टू द पोस्टीरियर वॉल, वन ऑन ईच साइड। सो जो ब्रॉड लिगामेंट्स होते हैं उसकी पीछे वाली साइड पे होती हैं ओवरीज। ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स पासेस टू द यूट्रस एंड द यूट्राइन ट्यूब्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट्स। सो मेनली दो फोल्ड होते हैं, ठीक है, डबल फोल्ड होता है पेरिटोनियम का जिसको हम बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट्स, दोनों साइड पे एक एक होता है, ठीक है, उसके बीच में होता है हमारा मेन यूट्रस, और जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है वो पेरिटोनियम के एक फोल्ड में से बाहर निकल आती है, और जो हमारी ओवरीज होती हैं वो मेनली जो ब्रॉड लिगामेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर ही होते हैं, और ब्लड और लिम्फ वेसल्स वहां से एंटर और बाहर निकलती हैं, मीन्स एंटर भी कर सकती हैं और बाहर भी निकल सकती हैं। सो दिस इज द ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है, जो मेनली पेरिटोनियम से बना होता है, ठीक है, दो फोल्ड से बना होता है। उसके बाद आता है राउंड लिगामेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। So next is a round ligament. These are the bands of fibrous tissue that between the two layers of the broad ligaments. Means जो दो लेयर होती है broad ligaments की उसके बीच में होता है राउंड लिगामेंट्स, वन ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस, वही सेम की दो लेयर्स होती हैं, दोनों साइड पे होंगी। दे पास टू द साइड्स ऑफ द पेल्विस देन थ्रू द इनग्वाइनल कैनाल टू एंड बाय फ्यूजिंग द लेबिया मेजोरा। सो मेनली ये क्या करता है, दोनों साइड से पेल्विस के पास करता है, उसके बाद जो लेग्स के पास वहाँ पे इनग्वाइनल कैनाल होती है, वहाँ से जो हमारा लेबिया मेजोरा होता है उसके साथ कनेक्ट कर जाता है, उसको हम बोलते हैं राउंड लिगामेंट, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। दिस इज द राउंड लिगामेंट, ठीक है, जो होता है ब्रॉड लिगामेंट उसके बीच में ही होता है राउंड लिगामेंट।
नेक्स्ट इज द यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स। ये लिगामेंट्स वो होते हैं मीन्स ऑर्गन्स को जो यूनाइट करते हैं। सो यूट्रोसेक्रल मीन्स जो मेनली यूट्रस को, और जो हमारा सेक्रम मीन्स हमारे जो वर्टिब्रास होते हैं, ठीक है, थोरेसिक, लंबर, सर्वाइकल, उसका लास्ट होता है सेक्रम एंड कोकेक्स। ये मेनली क्या करता है, हमारा ये यूट्रस होता है उसको सेक्रम से कनेक्ट करता है। सो दीज ओरिजिनेट फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द सर्विक्स। हमारा जो सर्विक्स होता है, ठीक है, यूट्रस के नीचे, उसके पीछे से आएगा, एंड द विजाइना एंड एक्सटेंड बैकवर्ड्स वन ऑन ईच साइड ऑफ द रेक्टम टू द सेक्रम। सो मेनली इसका काम क्या होता है कि यूट्रस के मीन्स साथ साथ से होता है पीछे निकल जाएगा और उसको सेक्रम से कनेक्ट कर देगा, जो हमारा वर्टिब्रा होता है। मेनली इसका काम होता है कि यूट्रस को सिक्योर करके रखना सेक्रम के पास। लिगामेंट्स का काम होता है कि उसको उसकी पोजीशन पे होल्ड करके रखना, मीन्स बना के रखना। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट्स। जो इसका मेन काम होता है, जो हमारा यूट्रस होता है, ठीक है, उसको सर्विक्स के साथ मीन्स सर्विक्स और वजाइना होता है, ठीक है, उसको मीन्स मेनली पेल्विस में जो हमारी पेल्विक कैविटी होती है, ठीक है, हिप बोन होती है, वहां पे मीन्स उसको होल्ड करके रखना। So these extend one from each side of the cervix and vagina to the sides of the pelvis. So cervix और vagina से कहाँ तक जाएगा, हमारे pelvis में, मीन्स हमारे जो cervix और vagina को होल्ड करके रखेगा। So उसके बाद आता है प्यूबोस सर्वाइकल फेसिया। So mainly extend होता है forward from the transverse cervical ligaments on each side of the bladder and it's attached to the posterior surface of the pubic bone. So mainly ये जो urinary bladder होता है उसको साथ में होल्ड करके उसको mainly pubic bones में मीन्स वहीं पे उसकी पोजीशन बनाए रखता है। So यहाँ पे हमारा ओवेरियन लिगामेंट होता है, ठीक है, जो ओवरीज को होल्ड करके रखता है। सो मेनली हमने किया कि ब्रॉड लिगामेंट होता है, ठीक है, जो मीन्स डबल फोल्ड से बनता है पेरिटोनियम के, उसके बीच में होता है राउंड लिगामेंट। उसके बाद होता है यूट्रस और सेक्रम का लिगामेंट, जो यूट्रस और सेक्रम को कनेक्ट करके रखेगा। उसके बाद होता है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट्स, जो सर्विक्स और विजाइना को पेल्विस में बना के रखेगा। उसके बाद आता है प्यूबो सर्वाइकल फेसिया, जो मेनली हमारा जो प्यूबिक बोन्स होती हैं, ठीक है, उसमें जो हमारा सर्विक्स होता है, ठीक है, उसको मेनली यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्ट करके रखेगा। पिक्चर ऑफ द लिगामेंट्स। सो मेनली इसमें क्या होता है, हमारा कार्डिनल लिगामेंट होता है, ठीक है, जो हमारे सर्विक्स को मेनली प्यूबिक मीन्स जो बोन होती है उसमें बनाए रखता है। उसके बाद आता है यूट्रोसेक्रल, जो हमारे यूट्रस को सेक्रम के साथ जो वर्टिब्रा होता है इसके पीछे उसके साथ कनेक्ट करके रखता है। एंड थर्ड इज प्यूबो सर्वाइकल, जो मेनली हमारा जो यूट्रस होता है उसको प्यूबिक बोन में मीन्स होल्ड करके रखता है। उसके बाद आती है ब्लड सप्लाई। सो मेनली इसको आर्टरीज जो होती हैं, यूट्राइन आर्टरीज होती हैं, ठीक है, जो मेनली ब्रांच होती है इलियक आर्टरीज, जो इलियक मीन्स जो हमारी इंटरनल जुगुलर वेन होती है वहाँ पे होती हैं, ठीक है। यूट्राइन आर्टरीज मेनली इसको सप्लाई करेंगी और इंटरनल इलियक वेन्स जो होती हैं वो उसको वेनस जो रिटर्न है वो वापस लेके जाएगी। एंड उसके बाद आता है लिम्फेटिक ड्रेनेज। इसमें मेनली डीप एंड सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स होती हैं, जो मेनली इसको लिम्फ ड्रेन करके लेके जाती हैं। नर्व सप्लाई पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं, जो मेनली इसको मीन्स कंट्रोल में रखते हैं बाय द नर्व impulses. Next are the functions of the uterus. So mainly uterus का काम क्या होता है, after puberty the endometrium goes through a regular monthly cycle of changes. जब means puberty आ जाती है, ठीक है, 11-12 years तक क्या होता है, मेनली जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है वो मीन्स मंथली साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है, जो हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो इसमें मेनली हमारा जो हाइपोथैलेमिक और एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं, मीन्स हमारे जो ब्रेन में हार्मोन्स होते हैं वो इसको मेनली कंट्रोल करते हैं। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रिपेयर करता है यूट्रस टू रिसीव, नरिश एंड प्रोटेक्ट द फर्टिलाइज्ड ओवम। सो मेनली उसका काम क्या होता है, ठीक है, जो हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम है, ठीक है, हमारा जो ओवम है उसको प्रोटेक्ट करके रखना, बचा के रखना, नरिशमेंट प्रोवाइड करनी एंड उसको रिसीव करना। द साइकिल इज यूजुअली रेगुलर होता है, ठीक है, मेनली लास्टिंग between the 26 to 30 days का होता है। If the ovum is not fertilized, the functional uterine lining is shut off हो जाती है, ठीक है। मेनली क्या होता है, अगर तो ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया, ठीक है, देन ये क्या करती है, जो ओवम फर्टिलाइज्ड होता है वो इम्प्लांट हो जाता है हमारे यूट्रस में, वहीं पे मीन्स क्या होता है, पोजीशन उसकी बन जाती है। अगर नहीं मीन्स फर्टिलाइज हुआ तब क्या होता है, जो यूट्राइन की लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, फंक्शनल लेयर होती है, ठीक है, वो शेड ऑफ हो जाती है, मीन्स रिमूव हो जाती है एंड न्यू लेयर जो होती है वो बननी स्टार्ट हो जाती है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ विजाइनल ब्लीडिंग। मीन्स जो मेंस्ट्रुएशन होती है उसके बाद क्या है, वो न्यू लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है।
नेक्स्ट, इफ द ओवम इज फर्टिलाइज द जाइगोट एम्बेड्स इटसेल्फ इन द यूट्राइन वॉल। अगर क्या होता है ओवम फर्टिलाइज हो गया तब इसने क्या करना, वहीं पे अपनी पोजीशन बना लेनी यूट्रस में, एंड द यूट्राइन मसल ग्रोज टू अकोमोडेट द डेवलपिंग बेबी। जो हमारी यूट्रस की मसल्स होती हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं ताकि वो उस बेबी को, मीन्स जो फर्टिलाइज ओवम है वहाँ पे उसको होल्ड करके रख सकें, मीन्स पकड़ के रख सकें, विच इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो, जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं और डेवलपिंग एम्ब्रियो बोलते हैं। ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट 8 वीक्स द एंड फीटस फॉर द रिमाइंडर ऑफ द प्रेगनेंसी। पहला जो टाइम होता है, ठीक है, 8 वीक्स तक, तब तक हम उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। उसके बाद वाला जो 9 मंथ तक जो टोटल टाइम होता है उसको हम बोलते हैं फीटस। द यूट्राइन सिक्रीशंस नरिश द ओवम बिफोर इट इम्प्लांट्स इन द एंडोमेट्रियम। जो यूट्रस क्या करता है, सिक्रीशंस करता है, ठीक है, सिक्रीट करता है, जो मेनली नरिशमेंट देती है ओवम को, जब तक वो मेनली इम्प्लांट नहीं होता हमारी एंडोमेट्रियम में। एंड आफ्टर इम्प्लांटेशन इट रैपिडली expanding walls of the cells is nourishment by the endometrial cells themselves। उसके बाद क्या होता है, जब वो वहाँ पे मीन्स इम्प्लांट हो गया, वहाँ पे उसकी पोजीशन बन गई, तब क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो उसको मेनली नरिशमेंट खुद ही देती है। दिस इज सफिशियंट फॉर ओनली द फर्स्ट फ्यू वीक्स एंड द प्लेसेंटा टेक्स ओवर देयर आफ्टर। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे प्लेसेंटा बन जाता है, ठीक है, वो क्या करता है, उसको वहाँ पे होल्ड करके रखता है। मीन्स एक जो हमारी मसल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, एक मीन्स कनेक्शन बना लेती हैं फीटस के साथ। वो क्या करता है, मेनली उसको मेनली प्रॉपर जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो मेनली फीटस को प्रोवाइड करता है वाया अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, उसके ऊपर जो फीटस होता है उसके साथ कॉर्ड होती है जो मेनली कनेक्ट होती है प्लेसेंटा के साथ। सो वो मेनली उसको नरिशमेंट देता है। सो जो बेबी को जो भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो उसके थ्रू जाते हैं, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू, और जो उसका मेनली वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके थ्रू ही वापस आता है। So the placenta also has an important endocrine function during pregnancy. It secretes high level of progesterone, which prevents the muscular uterine wall from contracting in response to the प्रोग्रेसिव यूट्राइन स्ट्रेचिंग। जब मेनली क्या होता है, जो हमारा यूट्राइन होता है वो स्ट्रेच करता रहता है, ठीक है, मीन्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, उस टाइम पे क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है उसका काम होता है कि हार्मोन सिक्रीट करना, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, जो क्या करता है, हमारा जो फिटस होता है, ठीक है, जो न्यूबॉर्न एम्ब्रियो, ठीक है, उसको वहाँ पे पोजीशन बना के रखता है। At term, the hormone estrogen, which increases uterine contractility, becomes the predominant sex hormone in the blood. So उसके बाद क्या होता है, जब मीन्स एंड होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पे एस्ट्रोजन जो हार्मोन है सिक्रीट करता है, ठीक है, जो मेनली जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, जो उसका मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करके जो बेबी को एक्सपेल करना है उसको इंक्रीज कर देता है। सो उसके बाद मेनली क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड ऑल्सो स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल्स। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे एस्ट्रोजन था उसके साथ ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है, जो मेनली क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शंस और रिलीज मीन्स और इंक्रीज कर देता है। वो क्या करता है मेनली, उसके बाद मीन्स डिलीवरी हो जाती है, जो बेबी है वो मेनली एक्सपेल हो जाता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का मेनली काम होता है कि जो हमारा मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसकी एंडोमेट्रियम है वो क्या करती है, अगर फर्टिलाइज हो गया ओवम तो मेनली अपने आप को प्रिपेयर करेगी कि बेबी जो ओवम है उसको वहाँ पे इम्प्लांट करना। अगर नहीं फर्टिलाइज हुआ तो वो लेयर शेड ऑफ हो जाती है और न्यू लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसको जो लेयर मीन्स शेड ऑफ होती है, ठीक है, उसके जो सेल मीन्स एक्सक्रीट होते हैं उसको हम मेनली बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो मेनली 26 to 30 डेज का होता है, ठीक है। ये प्रॉपर है कि हमारा जो प्लेसेंटा है बेबी को होल्ड करके रखता है, ठीक है, उसमें मीन्स हार्मोन सिक्रीट करने हैं, पहला प्रोजेस्टेरोन, सेकंड है एस्ट्रोजन, एंड उसके बाद होता है ऑक्सीटोसिन, जो मीन्स ड्यूरिंग डिलीवरी मीन्स उस टाइम पे कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या है बेबी जो है बाहर एक्सपेल हो जाता है, बाहर मूव कर जाता है। सो नेक्स्ट पार्ट इज अ फैलोपियन ट्यूब्स, जिनको हम मेनली ओविडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा यूट्रस होता है उसके साथ जो मीन्स आर्म्स टाइप होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हमारी जो फैलोपियन ट्यूब्स। दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, दोनों साइड पे होती है, मेनली यूट्रस को कनेक्ट करती है, उसके बाद ओवरीज के साथ कनेक्ट होती है। सो फैलोपियन ट्यूब्स कनेक्ट्स टू ईच ओवरी, दोनों ओवरीज के साथ कनेक्ट होती हैं। एग विल एंटर थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड अ फिम्ब्रिया, ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है, यहाँ पे फिम्ब्रिया बोलते हैं इसको। इसके थ्रू क्या करता है, ये देख सकते हो आप फिम्ब्रिया, ठीक है, इसके थ्रू ओवम जो होता है वो एंटर करता है यूट्रस में, ठीक है, यहाँ से आएगा, उसके बाद मूव करेगा, यहाँ पे इसकी फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, एग और स्पर्म की, ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइज्ड ओवम यहाँ पे जाके इम्प्लांट हो जाता है, मीन्स प्लेस हो जाता है।
सीलिया स्वीप द एग डाउन टुवर्ड्स द यूट्रस। तो इसमें मेनली क्या होता है, जो हमारी यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब है उसमें सीलिया होता है, ठीक है, जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो क्या करती हैं, जो ओवम होता है उसको आगे मूव करती हैं। So fertilization will occur here or it will die within 48 hours, means 48 hours तक means जो ओवम होता है वो means लाइव रहता है, ठीक है, उसके बाद उस means डेड हो जाता है। The two fallopian tubes which are about 4 to 5 inches होती हैं, ठीक है, लंबी होती हैं, extend from the upper edges of the uterus toward the ovaries, means जो ऊपर वाला edge है वहां से mainly यहाँ से start होके towards the ovaries जाती हैं। The fallopian tubes are lined with tiny hair-like projections, means उसमें cilia होता है जिसको हम hair-like projections बोलते हैं, ठीक है, hair की तरह होते हैं। वो mainly help करते हैं to propel the जो हमारा egg और ovum होता है उसको mainly आगे की तरफ move करते हैं। The egg may be fertilized by a sperm in the fallopian tube, means इसकी जो fertilization होती है sperm के साथ वो mainly fallopian tube में होती है, ठीक है। इसका जो part होता है यहाँ पे एम्प्यूला होता है, ठीक है, यहाँ पे मेनली इसकी फर्टिलाइजेशन होती है एम्प्यूला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट आर द रिलेशंस। सो मेनली एंटीरियर मीन्स आगे और इसके पीछे मेनली क्या होता है, द पेरिटोनियल कैविटी और इंटेस्टाइन इसके आगे पीछे होती है। एंड लिटरली मीन्स साइड पे क्या होगा, इसके साइड पे वॉल्स होती हैं पेल्विस की, मीन्स हमारी पेल्विक बोन होती है। और इंफीरियर मीन्स इसके नीचे मेनली ब्रॉड लिगामेंट्स एंड ओवरीज होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे ओवरीज होती हैं, ठीक है। इसके जो आगे पीछे होता है मेनली पेरिटोनियम लेयर होती है, ठीक है। इसके साइड पे क्या होता है मेनली, यहाँ पे जो होता है हमारी इंटेस्टाइन होती है, मीन्स एंड मीडियली मीन्स इसके साथ और क्या होगा, यूट्रस लाइज बिटवीन द यूट्राइन ट्यूब्स, हमारी जो यूट्रस की ट्यूब होती है, ठीक है, उसके साथ साथ सेंटर में क्या होता है, हमारा यूट्रस होता है। नेक्स्ट आर द पार्ट्स। मेनली इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, यूट्राइन ट्यूब्स जो होती है मेनली 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, इनफंडिबुलम, इम्प्यूला, इस्थमस एंड इंट्राम्यूरल पार्ट। सो द ओबुलेशन पे क्या होता है, द करंट डाउन्स द oocyte इनटू द फेलोपियन ट्यूब्स, मेनली क्या होता है, ड्रॉ करता है, मींस इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो इसको आगे मूव करती है। सो फर्स्ट इज अ इनफंडिबुलम पार्ट, ठीक है, जो मेनली फनल की तरह होता है, ठीक है। उसके बाद so, जो मेन होता है मेनली आगे इनफंडिबुलम होता है जो मीन्स हैंड की तरह स्ट्रक्चर बनी होती है। उसके बाद होता है एम्प्यूला, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद आता है मीन्स इस्थमस पार्ट, ठीक है, वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मीन्स थोड़ी ज़्यादा मीन्स बहुत कम स्पेस होती है उसके अंदर। उसके बाद आता है इंटरस्टिशियल और इंटरम्यूरल पार्ट। सो जो इनफंडिबुलम होता है वो मेनली फ्लास्क की तरह होता है, मीन्स ज़्यादा बड़े साइज का होता है। उसके बाद नैरो मीन्स ज़्यादा थोड़ा पतला होना स्टार्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। उसके बाद क्या होता है, ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट मीन्स और ज़्यादा पतला हो जाता है, वो मेनली एंटर करता है इस्थमस में। सो इनफंडिबुलम क्या होता है, फनल शेप्ड सेगमेंट होता है ऑफ द ट्यूब्स एडजेसेंट टू द ओवरी। सो ओवरी के साथ ही यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है इनफंडिबुलम। दिस सेगमेंट ओपन्स टू द पेरिटोनियल कैविटी। सो ये मेनली कहाँ पे ओपन होता है, जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी है वहाँ पे जाके ओपन होता है। फोल्डेड म्यूकोसा इज लाइक फिंगर्स कॉल्ड फिम्ब्रे, ठीक है। इसके आगे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, जो फिंगर्स की तरह होता है उसको हम बोलते हैं फिम्ब्रे। द फ्री साइड ऑफ द सेगमेंट, द फिम्ब्रे कैच द ओवरी फ्रॉम द ओवम फ्रॉम द ओवरी। सो इसका मेन काम क्या होता है फिंगर्स का, जो इसको हम फिम्ब्रे बोलते हैं, ये मेनली कैच करता है ओवम यहाँ से ओवरी से कलेक्ट करता है। सो नेक्स्ट इज एम्प्यूला, उसके बाद वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ द ट्यूब, सबसे बड़ा सेगमेंट होता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ द टोटल लेंथ, जो मीन्स टोटल लेंथ का 2/3 पार्ट होता है, मीन्स ज़्यादा बड़ा पार्ट होता है। द सेगमेंट हैज़ थिन वॉल एंड लार्ज डायमीटर, मीन्स इसका डायमीटर ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, बट वैसे इसकी वॉल्स जो होती हैं पतली होती हैं। मेनली इसकी ब्रांच म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, म्यूकोजा के फोल्ड्स बने होते हैं, मेनली यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद आता है इस्थमस, दिस इज द नैरो सेगमेंट, पतला हो जाता है। द सेगमेंट हैज द थिकेस्ट वॉल ऑफ द अदर सेगमेंट। सो इसमें मेनली क्या होती है, थिक वॉल होती है, मोटी होती है। नेक्स्ट इज द इंट्राम्यूरल पार्ट, लाइज विद इन द यूट्रन वॉल एंड ओपन्स इनटू द कैविटी ऑफ द यूट्रस। सो मेनली क्या होता है, वो वाला पार्ट है जो मेनली फेलोपियन ट्यूब का एंटर करता है यूट्रस में। सो अगर हम इसकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देखें तो मेनली 3 लेयर से बना होता है ट्यूब्स। फर्स्ट इज म्यूकोजा, सेकेंड इज
फर्स्ट म्यूकोजा, दिस इज द इनर लेयर ऑफ द वॉल, सबसे अंदर वाली लेयर है, फॉर्म्स लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स दैट प्रोजेक्ट इनटू ल्यूमन थ्रू आउट इट्स ल्यूमन। सो मेनली इसमें फोल्ड जो लॉन्गिट्यूडनल मीन्स ऐसे ऐसे फोल्ड बने होते हैं। द फोल्ड्स आर द मोस्ट न्यूमरस एंड कम्प्लेक्स इन द एम्प्यूला। सो मेनली जो फोल्ड होते हैं वो ज़्यादा न्यूमरस मीन्स छोटे और कम्प्लेक्स हो जाते हैं एम्प्यूला तक जाके। कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड सिलिएटेड सेल है, नॉन सिलिएटेड मीन्स सीलिया वाले सेल भी होते हैं जो इसको मूव करने में ओवम को हेल्प करते हैं, नॉन सिलिएटेड सेल्स भी होते हैं इसमें। सेकेंड इज द मस्कुलरिस लेयर, ठीक है, दिस इज अरेंज्ड बाय टू लेयर ऑफ स्मूथ मसल से बनी होती है। एंड नेक्स्ट इज सिरोजा दैट इज कंपोज्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू विद मीजोथीलियम इन आउटर सरफेस। तो मेनली ये किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से। सबसे पहले होती है म्यूकोजा जो इनर लाइनिंग है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड से बनी होती है। इसमें दो तरह के सेल होते हैं, सीलिएटेड मीन्स विद सीलिया एंड नॉन सिलिएटेड सेल्स। सेकेंड लेयर आती है मस्कुलरिस जो मेनली स्मूथ मसल से बनी होती है। उसके बाद आती है सिरोसा जो मेनली लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। सो दिस इज द यूट्राइन ट्यूब्स। नेक्स्ट इज अ फंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स। सो मेनली इसका काम क्या होता है, प्रोपेल करना ओवम फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। मेनली क्या करती है, ओवम को मीन्स लेके मीन्स इसमें जो फिम्ब्रे होते हैं, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, वो क्या करती हैं, ओवरी से ओवम लेती हैं, उसको मीन्स सीलिया के थ्रू आगे मूव करती हैं। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था पेरिस्टालसिस मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, ठीक है, उसके साथ सीलिया होता है, वहाँ पे वो क्या करता है, ओवम को आगे मूव करता है। द सिक्रीशंस ऑफ द यूट्राइन ट्यूब नरिश द बोथ ओवम एंड स्पर्मेटोजोआ। सो इससे मेनली क्या होता है, जो हमारी फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, ओविडक्ट्स, वहाँ से क्या होती है, सिक्रीशंस आती हैं जो मेनली नरिशमेंट देती हैं ओवम और स्पर्म दोनों को। So the fertilization of ovum usually takes place in the uterine tubes, mainly ampulla of the fallopian tube में fertilization होती है, and the zygote is propelled into the uterus for the implantation. Means जो हमारा zygote होता है fertilized ovum वो कहाँ पे uterus में आ जाता है for the implantation. Implantation means वहाँ पे उसकी position जो होती है fix हो जाती है। So the next topic is ovaries. So this is the structure of the ovary, ठीक है। So the ovaries are usually pearl colored होती हैं, ठीक है, oblong होती हैं, about the size of the walnut, जैसे हमारा walnut होता है, ठीक है, वैसे इसका size होता है उतना बड़ा। These are attached to the uterus by the ligaments, ठीक है, ये ligaments होते हैं जो mainly इसको hold करके रखते हैं। In addition to the producing female sex hormone, दो तरह के हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इसका मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। एंड द मेल सेक्स हार्मोन्स द ओवेरियन प्रोड्यूस एंड रिलीज एग्स। सो मेनली इसका काम क्या होता है, ओवरीज को प्रोड्यूस करना एंड एग्स को रिलीज करना। सो ओवरीज मेनली क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं एंड रिलीज करती हैं ओवम को। द डेवलपिंग एग सेल्स जिसको हम oocytes बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे डेवलप होते हैं, जो एग सेल्स मीन्स जब फॉर्मेशन होती है उसके बाद डेवलपमेंट होती है, कंटेन्ड इन द फ्लूइड फिल्ड कैविटीज। फॉलिकल्स होते हैं हमारे जो ओवरीज होती हैं उसमें फॉलिकल्स होते हैं, वहाँ पे रहते हैं। ईच फॉलिकल कंटेन्स वन oocyte, हर एक जो फॉलिकल होता है उसमें एक oocyte होता है। सो रिलेशंस मेनली क्या है, एंटीरियर टू द ओवरीज मीन्स मेनली ब्रॉड लिगामेंट होते हैं इसके आगे, ठीक है, पोस्टीरियर पीछे वाली साइड पे इसके इंटेस्टाइन होती है। लेटरली साइड पे क्या होता है, इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट्स जो मेनली इनफंडिबुलम पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, उसके साथ पेल्विक लिगामेंट्स होते हैं। एंड साइड वॉल ऑफ द पेल्विस, मेनली अगर साइड की बात करें तो हमारी पेल्विक बोन आ जाती है। सुपीरियर इसके ऊपर होती है यूट्राइन मीन्स फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, एंड इसके नीचे क्या होता है, ओवेरियन लिगामेंट्स होते हैं। सो मेनली इसकी स्ट्रक्चर दो तरह की होती है, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। मेनली इसमें क्या होता है, ये होता है यमिनल एपिथेलियम जिससे मेनली ओवम बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल मीन्स जो डे 1 पे जो फॉलिकल बनना स्टार्ट हो गया उसके बाद वो मैच्योर होता रहता है, ठीक है, ये जहाँ पे क्या है मैच्योरिटी तक पहुँच गया उसके बाद फुल मैच्योर हो गया जिसको हम बोलते हैं मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल। 12 डेज तक, ठीक है, ये मैच्योर हो जाता है प्रॉपर। हर एक फॉलिकल के अंदर क्या होता है, एक ओवम होता है, ठीक है। उसके बाद वो मेनली जब पूरा मैच्योर हो जाता है उसके बाद क्या होता है, रप्चर हो जाता है, जो बाकी का पार्ट अंदर रह गया, ठीक है, फॉलिकल का, उसका जो ओवम था वो मेनली रिलीज हो जाता है एट द ओवुलेशन मीन्स 14 डेज तक, ठीक है, वो मेनली रिलीज हो जाता है। उसके बाद वेट करता है फर्टिलाइजेशन हुई, अगर नहीं हुई तो उसने मेनली शेड ऑफ हो जाना। एंड उसके बाद जो पीछे वाला था उसका स्कार टाइप बन जाता है, ठीक है, जिसको हम मेनली कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, ठीक है, वो एंड पे बन जाता है।
सो मेनली कॉर्पस जो हमारी ओवरीज होती हैं 2 लेयर ऑफ टिश्यू से बनती हैं, ठीक है। फर्स्ट इज मेडुला एंड सेकंड इज कॉर्टेक्स। सो दिस लाइज इन द सेंटर एंड कंसिस्ट ऑफ द फाइब्रस टिश्यू, ब्लड वेसल एंड नर्व्स। सो मेनली यहाँ पे जो सेंटर वाला पार्ट है इसको हम मेडुला बोलते हैं, ठीक है। मेनली वो बनता है ब्लड वेसल्स से, जो हमारी नर्व्स होती हैं, ठीक है, एंड फाइब्रस टिश्यू से बनता है। सो उसके बाद होता है कॉर्टेक्स, जो बाकी वाला बाहर वाला जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं जो मेडुला को मीन्स सराउंड करता है, उसको मीन्स कवर करके रखता है, उसको पूरे को बोलते हैं कॉर्टेक्स। इट हैज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। मीन्स इसके अंदर होता है कनेक्टिव टिश्यू। मेनली किससे कवर होता है? जर्मिनल एपिथेलियम से। सो मेनली इसमें क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है अंदर, ठीक है। वो मेनली कवर होता है सारा, जहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम होता है, पूरी ओवरी को कवर करके रखता है। सो इन इट कंटेन्स ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है। जो हमारा जर्मिनल एपिथेलियम होता है वहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल होता है इन वेरियस स्टेजेस ऑफ मेच्योरिटी, ईच ऑफ विच कंटेन्स एन ओवम। हर एक जो फॉलिकल होता है उसके अंदर क्या होता है? ओवम होता है। बिफोर प्यूबर्टी द ओवरीज आर इनएक्टिव बट द स्ट्रोमा ऑलरेडी कंटेन्स इमेच्योर फॉलिकल्स। हमारी जो प्यूबर्टी होती है उसके पहले क्या होता है? जो हमारा स्ट्रोमा होता है, ठीक है, जो हमारा मेनली कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो मेनली उसमें फॉलिकल्स रहते हैं जो इमेच्योर होते हैं, ठीक है। मीन्स वो मेच्योर नहीं होते। बट जब विच द फीमेल हैज़ फ्रॉम बर्थ, मीन्स बर्थ से होते हैं, ठीक है, इमेच्योर फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। बट जब मेनली क्या होता है, प्यूबर्टी आ जाती है, उसके बाद क्या है, एवरी 28 डेज पे क्या होता है, 1 और मोर फॉलिकल्स मेच्योर होते हैं, रप्चर हो जाते हैं एंड रिलीज करते हैं अपने ओवम को इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। मीन्स उसके बाद क्या होता है, वो मेनली उसको रिलीज कर देते हैं 28 डेज के बाद। दिस इज कॉल्ड ओवुलेशन। मीन्स जो प्रोसेस होती है टू रिलीज द ओवम, उसको हम मेनली बोलते हैं ओवुलेशन। एंड इट अकर्स ड्यूरिंग मोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मीन्स हर एक में होते हैं, ठीक है। फॉलोइंग ओवुलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल्स डेवलप्स इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। मीन्स इसको हम येलो बॉडी बोल देते हैं, ठीक है। जो ये वाला पूरा मीन्स जो फॉलिकल था, ठीक है, रप्चर हुआ, मीन्स जिससे ओवम निकल के बाहर गया, वो मेनली किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं येलो बॉडी, ठीक है, येलो कलर का होता है। विच इन टर्न विल लीव अ स्मॉल परमानेंट स्कार ऑफ द फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द कॉर्पस एल्बिकन्स। उसके बाद ये मेनली क्या होता है, अपना स्कार पीछे छोड़ देता है, जैसे जख्म होता है, ठीक है, जिसको हम मेनली बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। मीन्स द बाइक बॉडी, ठीक है। मेनली मीन्स ट्रांसफर हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है एक फॉर्म में, जिसको हम मेनली बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स ऑन द सर्फेस ऑफ द ओवरी। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरीज। मेनली मेडुला एंड कॉर्टेक्स से बना होता है। जो सेंटर वाला पार्ट है उसको मेडुला बोलते हैं, उसके बाहर वाले को कॉर्टेक्स। सो मेनली इसका काम होता है कि ओवेरियन जो फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, इमेच्योर फॉलिकल्स अप टू द प्यूबर्टी एज तक बर्थ से लेके बनते रहते हैं। बट जब प्यूबर्टी अटेन करते हैं, ठीक है, जो फीमेल होती है, उसके बाद ये मेनली मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम मेनली ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। जो मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल होता है, ठीक है, वो रप्चर हो जाता है और रिलीज करता है अपने ओवम को पेरिटोनियल कैविटी में। उसके बाद ओवुलेशन, मेनली पूरी प्रोसेस को ओवुलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये मेनली होता रहता है, ठीक है, नया ओवम बनेगा, उसके बाद रप्चर हो जाएगा। उसके बाद जो रप्चर्ड फॉलिकल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, जो येलो बॉडी होती है, ठीक है। उसके बाद उसका मेनली एक स्कार रह जाता है, ठीक है, जैसे जख्म के ऊपर निशान पड़ जाता है, ठीक है, जिसको हम फाइब्रस टिश्यू का स्कार होता है, ठीक है, मेनली इसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स, मीन्स वाइट बॉडी। सो उसके बाद आती है ब्लड सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई। सो आर्टेरियल सप्लाई इसको मेनली ओवेरियन आर्टरीज होती हैं, ठीक है, उससे मिलती है। एंड वेनस ड्रेनेज जो प्लेक्सिस ऑफ वेन्स होता है बिहाइंड द यूट्रस, मीन्स द ओवेरियन वेन्स होती हैं, वो इससे वेनस ड्रेनेज लेके जाएगी। एंड लिम्फ ड्रेनेज जो होती है लेटरल एओटिक एंड प्री एरियोलर लिम्फ नोड्स जो होती है, मेनली इसमें जो लिम्फ नोड्स होती है वो मेनली लिम्फ कैरी करती हैं। एंड नर्व सप्लाई जो मेनली होती है वो मेनली पैरासिम्पैथेटिक, जो मेनली आती है सेक्रल आउटफ्लो, जो हमारा सेक्रल वर्टिब्रा होता है वहाँ से। एंड जो सिंपैथेटिक होती है वो आती है लंबर वर्टिब्रा से। सो मेनली वहाँ से इसको नर्व सप्लाई मिलती है। उसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ द ओवरीज। सो जो ओवरी होती है मेनली इज वो मेनली ऑर्गन होता है जिसमें फीमेल गैमीट्स स्टोर होते हैं, ठीक है, जो ओवम स्टोर होता है, उसके बाद रिलीज हो जाता है ड्यूरिंग ओवुलेशन। देयर मैचुरेशन इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड द इंटीरियर पिट्यूटरी। मीन्स हमारा जो ब्रेन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, हॉर्मोन्स रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो मेनली कंट्रोल करते हैं द मैचुरेशन ऑफ द जो हमारे ओवम होता है उसको मेच्योर
होना है नहीं होना वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। इन एडिशन द ओवरीज हैज अ एंडोक्राइन फंक्शन, रिलीज हार्मोन एसेंशियल टू द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव साइकिल। जो हमारा साइकिल होता है, ठीक है, उसके टाइम पे जो फिजियोलॉजिकल मीन्स पर्सन की बॉडी में चेंजेस आने होते हैं, ठीक है, उसको भी हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। सो मेनली जो हमारा ब्रेन होता है 2 तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दोनों का काम क्या होता है, जो ओवेरियन फॉलिकल है उसको मेनली मींस मैच्योर करना, ठीक है। उसके बाद जो एलएच होता है उसका होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखना। सो ये मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी, ठीक है, क्या क्या होता है। आता है प्यूबर्टी इन द फीमेल। सो ये मेनली एज ग्रुप होता है, ठीक है, 12 to 14 से लेके, जिसमें मेनली जो ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव वो मैच्योर होते हैं। सो इट इज ए एज एट विच द इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रीच मैच्योरिटी, यूजली बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 12 to 14। दिस इज कॉल्ड द मिनार्क। मिनार्क भी बोलते हैं। इसमें मेनली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं इन द फीमेल्स। सो marks the beginning of the child bearing period, मीन्स इसको बोलते हैं कि जो मीन्स प्रेगनेंसी मीन्स स्टार्ट इससे हो सकती है, मीन्स जो हमारी एज होती है, मीन्स अगर किसी ने मीन्स चाइल्ड बेयरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, वो मेनली इससे स्टार्ट होती है। द ओवरीज आर स्टिमुलेटेड बाय द गोनाडोट्रोफिन्स फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। सो मेनली इसमें ओवरीज को हार्मोन्स मिलते हैं, ठीक है, जो होता है एफएसएच एंड एलएच। वो मेनली क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है जो ओवम की फॉर्मेशन है। सो अ नंबर ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी पे 2 तरह की चेंजेस आती हैं। एक तो फिजिकल मीन्स पर्सन की बॉडी में चेंज आएगी, एंड साइकोलॉजिकल मीन्स पर्सन के माइंड में चेंज आएगी। सो फर्स्ट इज द यूट्रस, द यूट्राइन ट्यूब एंड ओवरीज रीच मेच्योरिटी। जो पर्सन का यूट्रस होता है, ठीक है, जो फलोपियन ट्यूब्स होती है और ओवरीज होती है वो मेच्योर हो जाती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन जो होती है मेनली स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। द ब्रेस्ट डेवलप एंड इनलार्ज, जो ब्रेस्ट होती है, ठीक है, वो मेनली डेवलप ज़्यादा हो जाती है और बड़ी हो जाती है। द प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर्स बिगिंस टू ग्रो। जो प्यूबिक हेयर होते हैं, ठीक है, जो प्यूबिस में होते हैं, प्यूबिक बोन पे, हमारे जो मॉन्स प्यूबिस होता है वहाँ पे, एंड एक्सिलरी हेयर्स जो हमारे एक्सिला में होते हैं अंडर आर्म्स में, वो मेनली ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। इंक्रीज इन हाइट एंड वाइडनिंग ऑफ द पेल्विस, जो हाइट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, एंड जो पेल्विस होता है वो ज़्यादा वाइडन मीन्स चौड़ा हो जाता है। इंक्रीज फैट डिपॉजिट इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, जो हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, ठीक है, वहाँ पे फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली इन द हिप एंड ब्रेस्ट। मीन्स वहाँ पे हिप पे जो हमारी हिप बोन होती है, ठीक है, दूसरा ब्रेस्ट, उन दोनों के पास क्या होता है, जो हमारा फैट डिपॉजिट होना मीन्स वहाँ पे आना स्टार्ट हो जाती है। So this is all about the puberty in the female. So next, in the next lecture we will discuss about the